हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 5.1 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 लेकर आए हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी 5.1 थी इसके हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। ये 21 क्वेश्चन है हमारा बच्चों आज। इसमें क्या बोला गया है देखिए, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपको 3 टाइप्स के फंक्शन दे रखे हैं बच्चों। साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स दिया हुआ है एंड साइन एक्स इंटू कोस एक्स दिया हुआ है। तीनों की हमने क्या डिस्कस करनी है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो इसके अंदर बच्चों आपके पास प्लस है माइनस है, इन दोनों की आपकी कॉन्टिन्यूटी आप खुद डिस्कस करके देखेंगे। मैं आपको इसके थर्ड पार्ट की जो कॉन्टिन्यूटी है उसकी कॉन्टिन्यूटी मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं। तो देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है हमारे पास बच्चों कि एफ एक्स इज इक्वल टू है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। दोनों की क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई है। तो आपको लेटर ए कोई नंबर, क्योंकि हमने ये नंबर डिस्कस नहीं की कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है, तो हमने वो नंबर क्या लिया है बच्चों, ए लिया है। लेट ए बी एन, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है बच्चों आपका, ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ये हमने कोई एक रियल नंबर ले लिया है। देन जो आपके पास बच्चों क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। जो आपके पास जो लिमिट हमने चेक करनी है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगी बच्चों, एफ हमारे पास देखिए ए नेगेटिव है और उसके बाद हमारे पास इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, अपने को एफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव पे चेक करना है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये आपके पास है कि हमने इसकी क्या चेक करनी है बच्चों, एक रियल नंबर है। देन जो आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू ए है वो एक्स टेंस टू ए, जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं इसकी बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हमें क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेंस टू ए साइन एक्स, और आपके पास बच्चों क्या है यहाँ पे कोस एक्स। तो अभी देखिए ए नेगेटिव है तो इसको क्या किस में बनाना पड़ेगा बच्चों, अपने को लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो बनाएंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस एच हो जाएगा एंड इनटू में कॉस ए माइनस एच हो जाएगा बच्चों आपका। तो ये देखिए यहाँ से क्या आएगा आपके पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो साइन ए प्लस एच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। इनटू आपके पास कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए ये फॉर्मूले हैं दोनों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों आपके पास, यूजिंग इन दोनों का यूज किया मैंने किस किस का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों साइन ए ए प्लस और बी दोनों का यूज करेंगे। तो दोनों का लिख देता हूँ बच्चों मैं यहाँ, प्लस माइनस दोनों ले रहा हूँ मैं। तो साइन ए कोस बी, अगर पहले प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। और अगर ये कोस ए माइनस बी का ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए बच्चों साइन अपोजिट हो जाते हैं इसमें, कोस ए कोस बी अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए साइन बी, और अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ यूज किए हैं। यहाँ कौन सा यूज किया अपन ने, ए माइनस बी का और कोस ए माइनस बी का। अभी देखिए यहाँ से एच टेंस टू जीरो, तो जहाँ एच जीरो है वहाँ ये जीरो हो जाएगा बच्चों। तो क्या बचेगा आपके पास, साइन ये कोस जीरो क्या होता है, वन ही होता है, कोस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो क्या बचेगा आपके पास, साइन ए बचेगा यहाँ से। और यहाँ अगर मैं एच जीरो पुट करूँ तो साइन जीरो क्या होता है बच्चों, जीरो ही होता है, और जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये सारा की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। यहाँ पुट करें तो आपके पास ये इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, इनटू आपके पास हो जाएगा ये साइन ए बचा है यहाँ से। तो यहाँ आपके पास देखिए जब आप एच जीरो पुट कर रहे हो तो कोस जीरो क्या होता है बच्चों, कोस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो कोस जीरो वन होता है तो ये क्या बचेगा आपके पास, कोस ए बचेगा। क्या बचेगा आपके पास, कोस ए। और यहाँ साइन जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया, ये साइन ए इंटू क्या आ गया बच्चों आपके पास, कोस ए आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में हम इसकी क्या चेक करेंगे बच्चों, तो साइन ए इंटू कोस ए। तो ये देखिए अगर यहाँ पे आप इसको चेंज करते हो एफ एक्स को, तो ए पुट करते हो साइन ए इंटू कोस ए हो जाएगा। इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया आपका, एफ ए के इक्वल आ गया बच्चों। अब हम इसकी क्या चेक करेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट में सेम काम, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। सेम है, यहाँ पे आपको एच टेंस टू क्या बनाना है, जीरो बनाना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो बनाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस एच हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों, कोस ए प्लस एच, ये हो जाएगा आपके पास। अब ए साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी का मैंने फॉर्मूले ऊपर लिख दिए हैं बच्चों आपको दोनों, तो आप इनका यूज करेंगे यहाँ भी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यूज हुआ। और यहाँ बच्चों आपके पास हो जाएगा इनटू में, ये आपके पास इनटू कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कोस ए कोस बी, क्योंकि बी की पोजीशन पे एच है बच्चों आपका, बी की पोजीशन पे क्या है आपका, एच है, कोस ए कोस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस लगेगा, साइन ए साइन बी। देखिए मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसको ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैंने यहीं लिख दिया है साइन ए साइन बी। अब एच टेंस टू जीरो पुट करता हूँ तो कोस जीरो वन होता है, क्योंकि यहाँ एच की पोजीशन पे जीरो होगा तो कोस जीरो वन, तो ओनली क्या बचेगा आपका साइन ए। और यहाँ एच पुट करता हूँ तो ये क्या बचेगा बच्चों, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो से मल्टीप्लाई हो गया सारा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ ओनली और ओनली साइन ए बचेगा। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये साइन ए आ गया, इंटू है ये। और यहाँ अगर जीरो पुट करता हूँ तो कोस जीरो वन होता है तो कोस ए, और यहाँ जीरो पुट करता हूँ तो ये जीरो ही हो जाएगा, तो ओनली कोस ए ही बचेगा आपका इंटू में। तो साइन ए इंटू क्या हो गया आपका, कोस ए। तो ये भी किसके इक्वल आ गया बच्चों, आपका एफ ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, वो दोनों किसके इक्वल आ गई है बच्चों, एफ ए के इक्वल आ गई हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर जो आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, दोनों किसके इक्वल आ गए हैं आपके, एफ ए के। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों आपका, कॉन्टिन्यूस हो गया है ये फंक्शन कौन सा हो गया है, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है। तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस एफ एक्स इज continuous function, fx is a continuous function for ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है आपका बच्चों, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसी टाइप से बच्चों इसके आप प्लस वाले और माइनस वाली टर्म्स को क्या आप क्या कर लेंगे, सेम फॉर्मूले यूज होंगे, बस यहाँ आपका जो मल्टीप्लाई में वहाँ प्लस हो जाएगा और जो सेकंड पार्ट है उसमें माइनस हो जाएगा आपका। उसके बाद आते हैं बच्चों हम इसके 22 क्वेश्चन पे। इसमें बोला गया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन, किस बच्चे, कोस की, कोस थीटा ले लेता हूँ, और कोसिकेंट थीटा की, और आपको सीकेंट थीटा हो गया एक तरह से, और ये हो गया कोटेंजेंट थीटा। इनके बच्चों क्या चेक करनी है अपने को, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो एक पार्ट की मैं यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूटी बता देता हूँ, बाकियों की आपको बच्चों खुद चेक करनी है कि इनकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें इस कोस की ही कॉन्टिन्यूटी क्या करते हैं बच्चों, चेक कर लेते हैं। तो आपके पास लेट ये फंक्शन हो गया हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स हो गया बच्चों, हमने कोस एक्स ले लिया कोसाइन को। तो उसी टाइप से करेंगे बच्चों, लेट ए बी एन, ऊपर किया है वैसे ही होगा बच्चों, सेम क्वेश्चन होगा, ए बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ए बी क्या है आपका बच्चों, एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है। देन आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव हो जाएगा आपका, ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। फंक्शन हमने किसको चेक करना है, कोस एक्स को। इसको क्या बना देना है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा कोस ए माइनस एच हो जाएगा। यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अगर मैं ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करूँ तो क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए कोस बी प्लस होता है बच्चों साइन ए साइन बी। पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, वो फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया है यहाँ पे। अगर आप इसको अब सॉल्व करते हो तो एच जीरो पुट करते हो तो कोस जीरो वन होता है, तो ओनली और ओनली क्या बचेगा आपका, कोस ए। और यहाँ एच जीरो पुट करते हो तो ओनली और ओनली क्या बचेगा आपका बच्चों, जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो इट मीन्स ये किसके इक्वल आ गया आपका, एफ ए के इक्वल आ गया है। इसी टाइप से हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट क्या होती है बच्चों, एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव पे चेक करनी है। फंक्शन किसको चेक करना है अपने को, कोस को ही चेक करना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव कोस एक्स को चेक करना है आपने। तो ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी।
कॉस ए प्लस एच हो जाएगा यहाँ पे। कॉस ए प्लस एच का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो क्या होता है बच्चों, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस ए कॉस बी माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो यहाँ से देखिए अब एच जीरो पुट करते हो तो कोस जीरो वन नहीं होता है, तो कोस जीरो की कोस ए से मल्टीप्लाई कोस ए आ जाएगी। ये साइन एच है आपका, साइन जीरो क्या होता है बच्चों, जीरो ही होता है, तो ये सारा जीरो ही हो जाएगा। तो ये भी किसके इक्वल आ गया बच्चों, आपके पास एफ ए के इक्वल आ गया। दोनों एफ ए के इक्वल आ गए दोनों, तो देयर फॉर लास्ट में ले देंगे बच्चों, देयर फॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है बच्चों। क्या है आपका, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट किस पे है, एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो क्या है आपका बच्चों कॉन्टिन्यूस है। और ये सभी रियल नंबर के लिए भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो लास्ट में लिखना है, लिख दे सकते हैं आप, सिंस ए इज एन रियल नंबर, ए क्या है बच्चों आपका रियल नंबर है, देयर फॉर कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों, देयर फॉर एफ कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। तो इस तरह से आप इन सभी को कोसिकेंट एक्स को, और जो आपके इसमें दे रखे हैं बच्चों आपको सीकेंट को और आपका कोटेंजेंट को, इन तीनों को क्या कर सकते हो बच्चों, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर है बच्चों वो है हमारा 23rd क्वेश्चन। इसमें क्या दिया बच्चों, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स डिवाइड में एक्स, और ये इफ कब तक है, इफ एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स प्लस वन है बच्चों इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या बताना है बच्चों, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर, ये हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है, अपने को सारे के सारे पॉइंट ऑफ क्या निकालने हैं, इसके डिसकंटिन्यूटी। वैसे इसका हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू, सबसे पहले तो जीरो पे ही चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट इंडिकेट है वो कौन सा है, जीरो है। तो ये जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो जीरो नेगेटिव एफ एक्स, और जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स डिवाइड में क्या है एक्स। अब हम इसको एक्स टेंस टू जीरो बना लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन जीरो माइनस एच पुट हो जाएगा, यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा आपका जीरो माइनस एच डिवाइड में भी क्या आ जाएगा बच्चों आपका माइनस एच। और ये जो एंगल सेम होता है देखिए, तो आपके पास पता होना चाहिए आपको कि एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम कि आप इसको माइनस एच टेंस टू जीरो भी रख सकते हो, क्योंकि अगर एच जीरो के इक्वल है तो माइनस एच भी क्या होगा आपका जीरो के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपके बच्चों, याद ध्यान रखना, लिमिट अगर एक्स टेंस टू जीरो होती है तो साइन एक्स बाई एक्स किसके इक्वल होता है, ऑलवेज किसके इक्वल होता है आपका वन के इक्वल होता है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए सेम, और इसी एंगल की जो लिमिट है वो टेंस टू क्या होनी चाहिए जीरो। तो ये देखो ये और ये एंगल सेम है, और अगर एच टेंस टू जीरो कर लो या माइनस एच टेंस टू जीरो कर लो, क्योंकि दोनों ही एच जीरो है तो माइनस एच बी की वैल्यू भी क्या होगी जीरो ही होगी। तो माइनस एच टेंस टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों वन बन जाएगा। उसके बाद हम इसकी कौन सी चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या है बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स का मतलब क्या है कि जीरो से ग्रेटर हो, जीरो से ग्रेटर हो तो फंक्शन है हमारा एक्स प्लस वन। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे बच्चों एक्स प्लस वन वैल्यू, और यहाँ अगर मैं इसको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बना लूँ तो एक्स की पोजीशन पे मैं पुट कर दूंगा जीरो प्लस एच, तो एच ही हो जाएगा जीरो प्लस एच, प्लस में क्या हो जाएगा आपका बच्चों वन हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ एच जीरो पुट करूँ तो ये भी किसके इक्वल आ गया है मेरे पास, वन के इक्वल आ गया है। और अगर मैं डायरेक्ट इसमें जीरो देखूँ ना हो आपके पास एफ जीरो, अगर डायरेक्ट एफ जीरो पुट कर दूँ मीन्स जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है तो फंक्शन एक्स प्लस वन है, और इसमें एक्स प्लस वन में एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो जीरो प्लस वन आपके पास क्या हो जाएगा वन ही आ जाएगा। तो ये तीनों क्या हो गए बच्चों, देयरफॉर जो हमारे पास क्या है एफ है, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है कंटिन्यूस है। और व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो है तो साइन एक्स आपके पास क्या है लेस देन जीरो है, तो साइन एक्स एंड एक्स आर कंटिन्यूस। तो ध्यान रखना ये साइन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बच्चों क्या होता है कंटिन्यूस होता है। अगर x लेस देन जीरो है तो आपका साइन एक्स एंड x क्या है कंटिन्यूस है, देन आपका क्या होगा बच्चों साइन एक्स बाई एक्स भी क्या होगा
इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो ये भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। अगर लेस देन 0 के लिए साइन एक्स और एक्स अगर कंटिन्यूस है तो उनका डिवाइड भी क्या होगी बच्चों, कंटिन्यूस होगी, क्योंकि हमने ये जो पीछे रूल लिखे थे उसके अंदर हमने लिखा था। और व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है वो क्या है बच्चों, एक पोलिनोमियल है, इज ए पोलिनोमियल। और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन ध्यान रखना बच्चों क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। पोलिनोमियल देन एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो एफ क्या है आपका बच्चों, कॉन्टिन्यूस। देखो हमने 0 पे भी चेक कर दिया, लेस देन 0 पे देख लिया, ग्रेटर देन 0 पे देख लिया। तो इसका मतलब क्या है, सभी पे ये क्या आ रहा है बच्चों, कॉन्टिन्यूस आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे क्या हो सकता है बच्चों, ये आपका कॉन्टिन्यूस है। ओके, इसी टाइप से बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उसको आप खुद ट्राई करें कि इसमें क्या पूछा गया है। फिर वही है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन ये दे रहा है, और अगर 0 है तो 0 आपके पास है। तो देख लेना इसको कि किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। उसी टाइप से आपका 25th क्वेश्चन है, उसमें साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। और माइनस की कॉन्टिन्यूटी मैंने चेक करनी है, आपको पीछे एक फंक्शन में अलग से बता दी थी, और माइनस मल्टीप्लाई वाली की बताई थी, माइनस वाली की आपने खुद ट्राई करनी है। वो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका फिर आ गया है, तो इसको भी आप बच्चों ट्राई करें। उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर जो आपका है 26 to 29 के अंदर आपको बच्चों किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करनी है 26 से 29 क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए इसमें से आपको जो के की वैल्यू फाइंड करनी है उसमें से मैं एक पार्ट ले रहा हूँ बच्चों इसका, और वो फर्स्ट पार्ट ही मैं इसको आपका सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए 26 का जो 26 क्वेश्चन है वो 26 क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है के कोस एक्स, डिवाइड में है बच्चों आपका पाई माइनस 2x। इफ कब है ये, जब x इज नॉट इक्वल टू क्या बच्चों, पाई बाय 2 है। उसके बाद आपके पास 3 है, कब है ये, इफ x इज इक्वल टू क्या बच्चों, पाई बाय 2 है। इसने दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। जो पॉइंट आपको इंडिकेट किया हुआ है, और ये पॉइंट इंडिकेट किया हुआ आपको एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये पॉइंट इंडिकेट किया हुआ, तो इस पे ये फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी हम बच्चों चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी, और अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल रख देंगे, और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी कौन सी फाइंड करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट क्या होती है, आप सीधे ही टेंस लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको देखिए इसमें टेंस टू का मतलब जो होता है ना बच्चों, वो यहाँ देखिए, अब मैंने बोला था कि लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन दे तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फाइंड कीजिए। अगर वो डायरेक्ट नॉट इक्वल टू की कंडीशन दे रहा है तो आप सिर्फ टेंस टू की कंडीशन ही फाइंड कर लीजिए। हम चेक कर रहे हैं इसको एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, मैं सीधे टेंस टू की कंडीशन ही देख रहा हूँ बच्चों। तो इफ एक्स इज टेंस टू पाई बाय 2, टेंस टू मतलब कि वो इक्वल नहीं है पाई बाय 2 के, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 क्या दिया हुआ है आपको, के कोस एक्स, डिवाइड में दे रखा है बच्चों आपके पास पाई माइनस 2x। ये आपके पास गिवन है। अभी देखिए अगर आपको h टेंस टू 0 बनाना है, यहाँ लिमिट h टेंस टू क्या बना लेते हैं बच्चों, 0 बना लेते हैं। तो आपको k कोस x, आप x की पोजीशन पे पाई बाय 2 प्लस h भी पुट कर सकते हो, पाई बाय 2 माइनस h भी पुट कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ जो डिवाइड में वैल्यू आएगी वो आपकी 0 न बने। तो 0 न बने तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ प्लस पाई बाय 2h प्लस h पुट किया है बच्चों। तो यहाँ भी मैं 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h पुट कर देता हूँ x की पोजीशन पे। ओके, तो अभी देखिए उसके बाद आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस 90 प्लस थीटा। क्या होता है जो कोस 90 प्लस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन h हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा की पोजीशन पे आपका h है, तो माइनस साइन थीटा। और यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो पाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों, पाई बचेगा, और माइनस 2 इसके h के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2h आ जाएगा। तो पाई से पाई क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो ओवरऑल आपका क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस के साइन h, डिवाइड में बच गया आपके पास माइनस का 2h। तो माइनस से माइनस बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, अब आपके पास ये बच गया k बाय 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h बच गया बच्चों। ये बचा क्योंकि k बाई 2 कॉन्स्टेंट है, मैंने आगे लिख दिया इनको।
तो बचा साइन एच बाई एच। और ये फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले पीछे लिखा था, क्या बताया था कि आपके पास अगर इस टाइप से है तो ये 1 बन जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच, तो 1 हो जाता है, तो के बाई 2 इंटू क्या आ गया आपका 1। तो आपके पास यहाँ से कितना आ गया है, के बाई 2 आ गया है। लिमिट एच टेंस टू जो पाई बाई 2 है, वहाँ से वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, के बाई 2। उसके बाद जो बच्चों वैल्यू दे रखी है एफ पाई बाई 2 पे जो वैल्यू दे रखी है, नाउ एफ पाई बाई 2 पे जो वैल्यू दे रखी है वो बच्चों कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। देखिए एफ अगर पाई बाई 2 है एक्स की वैल्यू, तो हमें कितनी दे रखी है, वो 3 दे रखी है। तो दोनों कंडीशनें हमारे पास आ गई। अब इसने दिया हुआ है कि जो ये आपके पास इक्वल हैं दोनों, तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। जो एफ एक्स आपका क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूस है, किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगी बच्चों एफ पाई बाई 2 के। तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी आई है, के बाई 2 आई है, और यहाँ से वैल्यू जो आपके पास कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ के कितनी आ जाएगी, लास्ट में लिख देना हैंस के इज इक्वल टू 6। तो आपकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 6 आई है। तो इसी टाइप से जो 27th क्वेश्चन है उसमें भी आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। यहाँ भी नोट, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन की कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के इक्वल पुट कर देनी है। उसके बाद 28th क्वेश्चन में भी सेम काम है बच्चों, 29th क्वेश्चन में भी आपका काम सेम है। तो 29 क्वेश्चन तक ये के की वैल्यू फाइंड करने हैं। उसके बाद आपके पास आता है बच्चों 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शंस आपको क्या दे रखे हैं, 5 है, कब है, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या है बच्चों, 2 है। और ए एक्स प्लस बी है, कब है, इफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर है और 10 से क्या है, लेस है। और आपके पास 21 है, कब है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 10 है। तो आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी देखते हैं, तो अभी देखो यहाँ पे जो इंडिकेशन पॉइंट है वो 2 और क्या है बच्चों आपका 10 है। तो सॉल्यूशन इसका, फॉर x इज लेस देन 2, आप देखिए x इज लेस देन 2 है तो आपके पास क्या है, एफ एक्स। तो इफ x इज लेस देन 2, फॉर x इज लेस देन 2, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 5 है। और 5 क्या है बच्चों, कॉन्स्टेंट है, विच इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि 5 क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट है। और एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूस होता है। सो आपके पास एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन आपका क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस, किसके लिए, एक्स इज लेस देन के लिए। अब हम चलते हैं बच्चों फॉर दूसरी कंडीशन क्या थी, एक्स की वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर है और 10 से क्या है, लेस है, तो फंक्शन क्या है, देन आपके पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स प्लस बी कौन सा फंक्शन है बच्चों, पोलिनोमियल है, इज ए पोलिनोमियल, इज ए पोलिनोमियल। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपका, कॉन्टिन्यूस होता है। अब कौन सी कंडीशन रहेगी, ग्रेटर देन की, और एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो फंक्शन क्या है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स आपके पास है 21, ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, विच इज कॉन्स्टेंट। और ये कांस्टेंट है तो आपके पास, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, एफ विच इज कांस्टेंट है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस। तो ये भी क्या हो गया आपका बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ये कॉन्टिन्यूस हो गए हैं बच्चों। नाउ हमने कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है। नाउ एट इस किस पे देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 पे, वही काम करना है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फिर हमने किस पे देख लेनी है, 10 पे देख लेनी है। 2 इक्वेशनें बनेगी, तो हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं 2 के ऊपर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, फंक्शन क्या लेंगे, 2 नेगेटिव मीन्स 2 से लेस। 2 से लेस है तो फंक्शन हमारे पास कितना दे रखा है, वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 5 दे रखी है आपको। 2 से लेस है तो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दे रखी है 2 से लेस के लिए, 2 नेगेटिव के लिए, वो दे रखी है बच्चों आपके पास 5। तो ये कांस्टेंट वैल्यू ही है, तो कांस्टेंट है तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव,
एफ एक्स, और 2 पॉजिटिव एफ एक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों कि एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर, इट मीन्स एक्स 2 से ग्रेटर है तो ए एक्स प्लस बी है। तो यहाँ से बच्चों आपके पास कितना आ जाएगा, ये ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी यहाँ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ आपको लिमिट एच टेंस टू क्या बनानी है, 0 बनानी है, तो एक्स की पोजीशन पे 2 प्लस एच पुट हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास बी हो जाएगा। एच 0 पुट कर देंगे तो 2a प्लस बी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास है 2a प्लस बी। तो आपको पता है बच्चों, नाउ अगर ये 2a प्लस बी हो गया तो हमें पता है कि ये फंक्शंस क्या हैं, आपके कॉन्टिन्यूज हैं। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ ये आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूज है। लेस देन और ग्रेटर देन के लिए हमने चेक कर लिया था। नाउ 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या रख देंगे 5, 2a प्लस बी क्या हो जाएगा अपना 5, क्योंकि कॉन्टिन्यूज है। तो इसका इक्वेशन नंबर क्या बनेगी, हमारी फर्स्ट बनेगी। उसी टाइप से एट किस पे चेक कर लेंगे, x इज इक्वल टू 10 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव मीन्स 10 से लेस, और 10 से लेस अगर वैल्यू फाइंड करते हैं, x की वैल्यू 10 से लेस, तो क्या दे रखी है आपको 10 से लेस के लिए ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी है ये आपका, ये हो जाएगा बच्चों ए एक्स प्लस बी। यहाँ आप लिमिट एच टेंस टू क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। अगर इसको 0 बना लिया आपने तो x की पोजीशन पे क्या हो जाएगा 10 माइनस एच हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास b हो जाएगा। अगर h 0 पुट हो गया तो 10a प्लस बी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों ये 10a प्लस बी। तो आपके पास यहाँ से वैल्यू आ गई आपकी 10a प्लस बी। तो ये वैल्यू आ गई बच्चों किसकी, लिमिट x टेंस टू 10 नेगेटिव एफ एक्स फंक्शन की ये वैल्यू आ गई आपकी। और अगर मैं इसकी राइट हैंड लिमिट निकालूँ बच्चों, तो लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंस टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखे 21। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 21। नाउ इन दोनों को भी इक्वल रख दीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आपकी इक्वल हैं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी बच्चों, सेकंड हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 था, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 था। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये क्या सी आपकी सेकंड थी। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a हो जाएगा, 5b हो जाएगा और 25 हो जाएगा। और ये बच्चों 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है आपका 21 है। ये कितना है बच्चों आपका 21। तो सॉल्व करेंगे तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग अगर इसको माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो बच्चों आपके पास ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कट, ये 4b इज इक्वल टू 4, 25 माइनस 21 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 2a प्लस बी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू कितना है 5। तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 1, तो 2a इज इक्वल टू 4 और a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी 2। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसी टाइप से a 2 आ गया और b कितना आ गया 1 आ गया। उसके बाद आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या करना है, शो करना है कि डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है कोस एक्स स्केयर। देखिए कोस का जो एंगल है वो एक्स स्केयर दे रखा है, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो हम जानते हैं बच्चों कि गिवन फंक्शन हमारे पास ये है। हम इसका सॉल्यूशन करें तो लेट कर लेते हैं, इसमें दो फंक्शन है हमारे पास। एक फंक्शन तो हम जी एक्स ले लेते हैं, जी एक्स हमारे पास क्या हो गया बच्चों कोस एक्स हो गया, और दूसरे फंक्शन को हम ले लेते हैं एच एक्स, क्योंकि दो फंक्शन का मिश्रण एक साथ दे दिया, दोनों को मिक्सचर दे दिया दोनों का। तो एच एक्स हमने क्या ले लिया बच्चों एक्स स्केयर ले लिया। तो देखिए कोस एक्स और जो एच एक्स लिया है वो हमने क्या लिया बच्चों एक्स स्केयर लिया है। देन आपके बाद देखिए जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों जी एच एक्स हो जाएगा। तो देखिए जी ऑफ एच एक्स दोनों का जो देखिए जी ऑफ एच एक्स दोनों का मिश्रण है, तो जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू जी एच एक्स हो गया। और एच एक्स किसके इक्वल है बच्चों जी एक्स स्केयर के। इट मीन्स ये बन जाएगा, अगर मैं इस जी की जी एक्स की वैल्यू जी एक्स में एक्स स्केयर पुट कर दूँ एक्स की पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका कोस एक्स स्केयर। वो किसके इक्वल हो गया बच्चों आपका एफ एक्स के। तो देखिए
जी ऑफ एच एक्स किसके इक्वल आ गया है, कोस एक्स के। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास एफ एक्स है, नाउ अब आपके पास देखिए जी एक्स क्या है आपके पास, कोस एक्स इज कंटिन्यूस, क्या है आपके पास कंटिन्यूस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस होते हैं। एंड जो एच एक्स है इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये भी क्या है बच्चों, ये पोलिनोमियल है, आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या है, एक पोलिनोमियल है, सो इट इज कंटिन्यूस। तो ये भी क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है। देखिए बच्चों ये ऊपर जो काम किया ना आपने, हमने ये जो जी ऑफ एच एक्स देखा, हमने चेक करके देखा है क्या ये जी ऑफ जो हमने जी एक्स फंक्शन कोस एक्स लिया है और एच एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर लिया है, तो जी ऑफ जो एच एक्स है वो एक्चुअली क्या एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो हमने इनको चेक किया तो हमने देखा कि ये किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। अगर आपका जी एक्स और एच एक्स कॉन्टिन्यूज हो जाए, इट मीन्स जो एफ एक्स है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूज हो जाएगा। तो आपकी तो दोनों की ये कंपोजिशन होती है बच्चों। इनको अगर दो फंक्शन इस तरह से इकट्ठे आ रहे हैं तो इनको कंपोजिशन बोलते हैं इनकी। जो हमने ये लिखा है ना जी ऑफ एच एक्स, ये दो फंक्शन की क्या है, कंपोजिशन है। किस किस की, जी एक्स की और एच एक्स की कंपोजिशन है। और ये कंपोजिशन आपकी किसके इक्वल आ गई है, एफ एक्स के। इट मीन्स अगर इनकी कंपोजिशन पोलिनोमियल हो जाए तो ये एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये बात लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको ब्रैकेट के अंदर, वी नो दैट इफ टू फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, अगर दो फंक्शन आपके बच्चों क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, देन देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो उनकी कंपोजिशन भी क्या होगी बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होगी। देन देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ध्यान रखना, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, और यही बोला है मैंने बच्चों कि अगर एफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स अगर कॉन्टिन्यूस आते हैं तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सो इनकी जो कंपोजिशन क्या है, जी ऑफ एच एक्स है। तो सो क्या हो गई हमारी, जी ऑफ एच एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अगर ये जी ऑफ एच एक्स कॉन्टिन्यूस होगी आपकी, इनकी कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस होगी, तो हम लिख सकते हैं दस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो एफ एक्स भी क्या हो गया बच्चों, हमारा कॉन्टिन्यूस है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों बिल्कुल भी। दो फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखी है, कंपोजिशन दे रखी थी, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया। जी एक्स को तो कोस एक्स लिख दिया और एच एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। और फिर मैंने इनकी कंपोजिशन को चेक किया, क्या ये एफ एक्स के इक्वल आ रही है, ये आ रही थी, क्योंकि जी ऑफ एच एक्स था तो इसको लिख दिया जी एच एक्स, और एच एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर था, तो जी एक्स स्क्वायर बन गया। अब जी में मैंने एक्स की पोजीशन पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया तो ये कोस एक्स स्क्वायर बन गया। कोस एक्स स्क्वायर किसके, कौन क्या था हमारा, एफ एक्स था, तो इनकी कंपोजिशन किसके इक्वल आ गई, एफ एक्स के। तो यहाँ हमें पता चला कि जी एक्स तो कोस एक्स है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो कोस एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है, कोस एक्स इज कॉन्टिन्यूस है। और एक्स स्क्वायर क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और हम जानते हैं कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो इनकी कंपोजिशन भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगी। तो जी ऑफ एच एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और ये 33, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों सेम है, आप इनको भी चेक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ 32 के अंदर। 32 में आपको क्या दिया हुआ बच्चों, दो फंक्शन की कंपोजिशन ही यहाँ दे रखी है। एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है कोस एक्स का मोड। तो यहाँ देखिए दो फंक्शन आपके पास दे रखे हैं, तो आपको दोनों को क्या करना है बच्चों, अलग अलग लिख देना है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में एफ एक्स क्या है बच्चों, एफ एक्स इज, क्योंकि मोड जहाँ गया तो वो एक क्या हो गया, रियल हो गया, एंड फाइनाइट, और क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, रियल और क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, सभी के लिए। एंड जो इसकी डोमेन होगी बच्चों एफ एक्स की, वो एक रियल नंबर ही होगी। डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगी बच्चों, एक रियल नंबर ही होगी, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन में आ रहा है तो ये रियल होगी और फाइनाइट होगा। किसके लिए, सभी आर एक्स की वैल्यू अगर कोई भी पुट करते हो रियल नंबर, तो वो सभी के लिए रियल और फाइनाइट आएगा, और डोमेन भी क्या होगी फिर उसकी, रियल नंबर होगी। अब हम इनको लेट कर लेते हैं बच्चों, दो फंक्शन क्या क्या लेट कर लेते हैं, दो फंक्शन है, एक कोस एक्स है और एक मोड फंक्शन है। तो जी एक्स तो हमारे पास हो गया कोस एक्स, और आपके पास एंड एच एक्स आपके पास हो जाएगा मोड ऑफ एक्स। फिर हमने क्या देखना है, इसको उसी टाइप से करना है, जी ऑफ एच एक्स देख लेनी है, वो किसके इक्वल आ रही है, एफ एक्स के। और हम फिर जानते हैं कोस एक्स है तो कॉन्टिन्यूस है, मोड फंक्शन भी क्या होता है बच्चों आपका, कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो अगर इनकी
ये दोनों कॉन्टिन्यूज है तो इनकी कंपोजिशन भी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूज। तो इस तरह से एफ भी क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूज हो जाएगा। इसी तरह से आपका साइन मोड एक्स है, ये भी आप चेक कर लेना। उसके बाद आता है बच्चों आपका 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपके पास, 34th क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें बोला गया है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है मोड ऑफ एक्स माइनस में मोड ऑफ एक्स प्लस 1। सभी पॉइंट इसके डिसकंटिन्यूटी के हमने क्या करने हैं बच्चों, फाइंड करने हैं। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो देखिए इसमें ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दूँ और यहाँ भी मैं इसमें मान लीजिए -1 वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो ये -1 और +1 0, और ये भी बच्चों -1 और -1 मोड़ रहा है तो +1, तो 1 -1 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 0 आ रहा है और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास है 1 आएगी। तो इसने यहाँ पे आपको देखिए, तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो एक्चुअली क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन x इज लेस देन -1। अगर यहाँ पे x आपका क्या है, लेस देन -1 है, -1 से कम वैल्यू है, तो ध्यान देना एफ एक्स क्या आएगा आपका, -1 से कम वैल्यू पुट कर रहे हो यहाँ पे तो ये -x है, क्योंकि हम x को देख रहे हैं, न कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहे हैं। हमने कोई एब्सोल्यूट वैल्यू चेक नहीं कर रहे हैं, हम x देख रहे हैं कि अगर ये माइनस में है, -1 है, तो ये x तो माइनस ही लिखा जाएगा, तो -x हो गया। माइनस में आपके पास क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ x लेस देन -1 है, इट मीन्स अगर -2 है तो ये भी तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, ये भी नेगेटिव आएगा। और अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ, -x, ये माइनस क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा, और ये भी -+1 हो जाएगा, तो ये दोनों कट होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1 आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा व्हेन, फिर अब इसको चेक करते हैं, अगर -1 से ग्रेटर ले लूँ और -1 के इक्वल ले लूँ और 0 से क्या ले लूँ, लेस ले लूँ, इन दोनों के बीच में वैल्यू ले लेता हूँ, इसको बीच में वैल्यू ले लेता हूँ। देखिए -1 ले रहा हूँ, तो -1 ले रहा हूँ, इट मीन्स, और -1 से थोड़ी सी ग्रेटर, 0 से कम, तो नेगेटिव ही ले रहा हूँ अभी तो वैल्यू, x तो क्या रहेगा वहाँ पे अपना नेगेटिव रहेगा, -x ही रहेगा। लेकिन यहाँ आते हैं, -1 से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू ले ली हमने इस फंक्शन में, तो यहाँ यहाँ तो +1 है और -1 से ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा बच्चों आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। ये आपके पास ये -1 से आप क्या ले रहे हैं बच्चों, ग्रेटर ले रहे हैं वैल्यू, और -1 से ग्रेटर और 0 से लेस, इट मीन्स मान लीजिए आप ले रहे हो यहाँ पे -0.9, इस तरह से कुछ वैल्यू ले रहे हो, तो वो वैल्यू क्या देगा यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा प्लस पॉजिटिव, यहाँ पहले माइनस है तो ये हमारे पास x+1 ही देगा, x+1 ही देगा वैल्यू, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव ही लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ से देखिए ये -x हो जाएगा, ये भी -x हो जाएगा, और ये माइनस का क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी -2x -1। और फिर आप देखते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए देखा, तो उसमें क्या आया हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ग्रेटर देन अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ये x तो पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ भी ग्रेटर देन अगर वैल्यू पुट करूँ तो ये दोनों भी पॉजिटिव आएंगे, इट मीन्स ये दोनों भी पॉजिटिव। ये तो बीच में साइन माइनस था ना, ये बीच में साइन माइनस है, ये देखा हमने, तो ये -x हो गया और -1 हो गया, तो 1 से 1 कट हो गया, कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई आपकी, -1 आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या क्या देखे, हमारे पास जो फंक्शन बन गया है। अब देखिए, अब आपके पास एक फंक्शन बन गया, आप कहेंगे कि सर आपने -1 वैल्यू क्यों ली या -1 0 क्यों ली, तो ये जो आपका ये मॉडुलस था ना बच्चों, ये इन्हीं पे डिफाइन था, क्योंकि आप अगर यहाँ x+1 है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, और यहाँ x आपका डायरेक्ट 0, तो अब ये वैल्यू ये मॉडुलस फंक्शन है वो इन्हीं पे डिफाइन है, -1 पे और 0 पे डिफाइन है। तो पहले मैंने -1 से लेस चेक कर लिया, फिर -1 और 0 के बीच में चेक कर लिया, फिर मैंने 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर चेक कर लिया। तो ये फंक्शन बन गए हैं, और इनको फंक्शन में लिख लीजिए आप। फंक्शन क्या है आपके पास, एफ एक्स क्या बन गया है, एफ एक्स आपके पास बन गया है 1 है, कब है, जब x की वैल्यू लेस देन -1 है। उसके बाद 2x -1 है, कब है, जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और 0 से क्या है बच्चों, लेस है, 0 से क्या है, लेस है। और -1 है, कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। तो आपके पास 2 पॉइंट हो गए, -1 हो गया और 0 हो गया। दोनों पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, दोनों पे आप कॉन्टिन्यूटी इसी टाइप से चेक करनी है। पहले -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे,
एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे क्या निकालेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देख लेना बच्चों, इक्वल आ रही है तो -1 पे क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूज हो जाएगा। फिर हमने किस पे चेक कर लेना है, इसको 0 पे चेक कर लेना है। 0 पे चेक कर लेना है तो 0 पे अगर ये इक्वल आ रही है, फिर एट किस पे चेक कर लेना, एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना और राइट हैंड लिमिट निकाल लेना। अगर इक्वल आ रही है तो 0 पे भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूज हो जाएगा। तो ये अगर इस तरह से अगर -1 और 0 पे कॉन्टिन्यूज हो रहा है तो इट मीन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। इट मीन्स हम फंक्शन जिन पे डिफाइन हो रहा था वहाँ तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, और अपने को तो यही चाहिए कि ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जहाँ फंक्शन डिफाइन होता है उन्हीं पे चेक होती है। तो मैंने आपको ये फंक्शन बना के दे दिया है बच्चों, इससे आप क्या फाइंड कर सकते हो, इनके पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जिसके अंदर आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी का। तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, इसके एग्जाम्पल को ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।